हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9th और क्लास 10th का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का पोइट्री सेक्शन का थर्ड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसका हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आप चाहो तो इससे पहले के वीडियोस देख सकते हो, मतलब इससे पहले के जो आपके फर्स्ट और सेकेंड पोएम का सेंट्रल आइडिया है, आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो ज़रूर जाकर वहाँ पर वो वीडियो देखें। अगर हम बात करें इस वीडियो की तो अब हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की। पहले इंग्लिश में बात करेंगे, फिर उसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक साथ देखा जाए सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों ये है आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जिसमें बात कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। स्टोरी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पोएम में पोएट अंधे हो चुके हैं, मतलब उनकी उम्र होने के बाद, कुछ उम्र होने के बाद किसी एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली जाती हैं तो वो अंधे हो चुके हैं। तो वो अंधे हो गए, उसके बावजूद वो लिखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि वो भगवान को लेकर, मतलब वो और मेहनत करना चाहते थे और कुछ काम करना चाहते थे संसार के लिए, लेकिन क्योंकि उनकी आंखें चली गई हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या हुआ। ऐसे कई लोग हैं जो मजबूर हैं लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ करूं और एक तरीके से भगवान कुछ दूं। ठीक है, भगवान मेरे भरोसे नहीं बैठे होंगे कि भाई ये कुछ करेगा तभी काम चलेगा। भगवान के और भी कई अनुयायी हैं जो उनकी मतलब हर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो यही पूरा कहानी इससे रिलेटेड है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। याद कर लीजिए प्लीज़, इसको बढ़िया से याद करने की कोशिश करिएगा। कोई भी सेंट्रल आइडिया याद करने का तरीका जो आपको है वो क्या है, मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ। वो है कि पहले आप चैप्टर का नाम और राइटर या पोएम का नाम, नॉर्मली पोएम ही होगा सेंट्रल आइडिया में, पोएट का नाम जरूर याद करें। पोएट का मैं बता रहा था, ठीक है, पोएम नहीं पोएट। क्या लिखा है, दिस सोनेट, पहले मैं बता रहा हूँ मैं, दिस सोनेट किसे बोलते हैं। सोनेट मतलब जो पोएम जिसमें 14 लाइन हो, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं छोटा गाना या गाथा बोलते हैं। ठीक है, छोटा गाना या गाथा, या इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं 14 लाइन वाला पोएम। ठीक है, तो दिस सोनेट कंटेन्स द नोबल आइडिया ऑफ द ग्रेटेस्ट फेथ इन गॉड। ये जो सोनेट है, ये जो गाथा एक तरीके से बोल सकते हैं, कंटेन मतलब इसमें शामिल है, भरा हुआ है, द नोबल आइडिया ऑफ ग्रेटेस्ट फेथ इन गॉड, भगवान में सबसे बड़ी आस्था। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान या सबसे बड़ी आस्था एक तरीके से इस पर्टिकुलरली इस गाथा में, इस कविता में है। समझ में आया। तो पहले लाइन का मतलब यही है। फिर लिखा उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, गॉड डज नॉट नीड्स मैन वर्क। गॉड को, भगवान को किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है कि ये आदमी काम करेगा तभी भगवान बोलेंगे भाई अरे हमारा काम हो रहा है। नहीं, ऐसा पोएट मानते हैं कि भगवान को किसी व्यक्ति के काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही लिखा है, गॉड डज नॉट नीड मैन वर्क। मैंस यहाँ लिखा है, जो एपोस्ट्रोफी लिखा है इसका मतलब होता है आदमी के। यहाँ सभी औरत आदमी दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो भगवान को ज़रूरत नहीं है किसी आदमी औरत की। ही डज नॉट नीड, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ही डज नॉट इन मतलब भाई उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिज ओन गिफ्ट,
मतलब जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, मतलब जो उन्होंने हमें दिया है वो तो एक तरीके से हमारे लिए तोहफा है ना। हम बोलते हैं ना भगवान का दिया हुआ उपहार है ये, तो वही मतलब भगवान ने जो उपहार दिया है क्या वो फिर वही उपहार दोबारा चाहते होंगे? जैसे आप ही सोचो, आप किसी को गिफ्ट देते हो तो क्या आप सोचते हो कि वो जो गिफ्ट आपको दिया है रिटर्न में आपको वही गिफ्ट दे? कितना बुरा लगेगा आपको। ठीक यहीं पे गॉड गॉड के लिए कह रहे हैं पोएट कि भगवान को ज़रूरत नहीं है किसी आदमी का काम करने की, ठीक है ना। वो तो खुद गिफ्ट बनाकर हम लोग को दिए हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि उनका ही गिफ्ट उन्हें फिर दे दिया जाए, ठीक है। फिर लिखा है ही थर्ड सेंटेंस से ही रिकॉग्नाइजेस, वह एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो जानते हैं एज हिज ट्रू सर्वेंट, वह अपने सच्चे सेवक को जानते हैं। हिज ट्रू सर्वेंट मतलब सच्चे सेवक जो मन से सेवा करें। इवन दोज हु आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, यद्यपि जो काम करना चाहते हैं, अर्थात जो काम करना चाहते हैं और सिर्फ काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भगवान की पूजा ही करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। भगवान उनको भी अपने ट्रू सर्वेंट के रूप में मतलब एक तरीके से मानते हैं, ठीक। तो भगवान सबको पहचानते हैं अपने सच्चे सेवक के रूप में, जो कोई भी, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान की ही सेवा करे, अगर वो अपने काम में, वही लिखा है ना, इवन दोज हु आर विलिंग टू वर्क, यद्यपि मतलब अगर वो फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ काम पे फोकस किया है, फिर भी भगवान उसको अपने एक तरीके से सच्चे सेवक के रूप में देखते हैं, अगर वो मन से काम करता है तो, ठीक है। और वो भगवान पहचान जानते हैं। तो पहले दो लाइन का मतलब ये है। फिर लिखा है विलिंगनेस एंड डिज़ायर टू सर्व गॉड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विलिंगनेस एंड द डिज़ायर टू सर्व गॉड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं रिपीट कर दिया हूँ। इसका मतलब क्या है कि विलिंगनेस मतलब इच्छा होता है और डिज़ायर मतलब इच्छा होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों का थोड़ा अंतर है। विलिंगनेस मतलब जो आप एकदम मतलब एक तरीके से जिद करके जो आपकी इच्छा होती है, एक होती है एक डिज़ायर है। जैसे मेरी डिज़ायर है कभी मैं मान लो स्विट्ज़रलैंड घूमने जाऊँ, लंदन घूमने जाऊँ, ये मेरी इच्छा है। और मेरी विलिंगनेस मतलब मुझे वो करना ही करना है, मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली जाऊँ, मतलब ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो विलिंगनेस और डिज़ायर दोनों इच्छा ही का अर्थ देते हैं, पर दोनों का यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। डिज़ायर में पॉसिबिलिटी कम रहती है और विलिंगनेस में आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है उस चीज़ को पाने या करने में, ठीक। तो चलिए समझते हैं। तीसरी लाइन लिखा है विलिंगनेस एंड द डिज़ायर टू सर्व गॉड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब टू सर्व मतलब सेवा करना, किसकी? गॉड की, भगवान की। तो भगवान की सेवा करना, ठीक है, इच्छा से, और मतलब विलिंगनेस मतलब इच्छा से, और भगवान की सेवा की इच्छा ही सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर समझा रहा हूँ, भगवान की सेवा करना या उनकी इच्छा भी करना कि हाँ मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, या आप सेवा कर रहे हो, ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी आप हिंदी पढ़ो तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर लिखा है इट इज़ एज गुड एज रियल सर्विस। ये जो आप करते हो ये भी एक सही या वास्तविक सेवा जैसा ही है। कौन सा? जो आप अपना काम कर रहे हो, है ना। और ज़रूरी नहीं कि आप भगवान की ही पूजा करते रहो, आप अपना काम मन लगा कर रहे हो, वो भी एक सही या वास्तविक सेवा ही है, भगवान की सेवा ही आप कर रहे हो, ठीक है। पर्सन हु वॉन्ट्स टू सर्व गॉड बट कैन नॉट सर्व हिम बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टी, मतलब लोग हु वांट टू सर्व गॉड, जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं, एक तरीके से भगवान की एक तरीके से उनको सेवा करना चाहते हैं, बट कैन नॉट सर्व, पर वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, पर्सन हु वांट टू सर्व गॉड, लोग जो भगवान की एक तरीके से सेवा करना चाहते हैं, बट कैन नॉट सर्व, पर वो सेवा नहीं कर सकते हैं, हिम उनकी। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सेंटेंस के बीच में एच कैपिटल आ जाए या जी कैपिटल आ जाए, यानी कि ये सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े गॉड, यानी कि परमात्मा की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि भगवान के लिए ही ऐसा आता है जहाँ पर पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। नॉर्मली अगर बीच में हिम आता है तो आपको पता है वो स्मॉल रहता है, एच साइलेंट होता है, मतलब एच छोटा होता है। यहाँ क्या है, एच आपका कैपिटल है, तो ये भगवान के लिए समझ जाइए। तो वही लिखा है कि जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं पर सेवा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टी, कुछ परेशानियों के कारण, या कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं कुछ समस्याओं के कारण, ठीक है।
शुड नॉट वरी, उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा खुद पोएट की आंखें चली गई हैं तो वो संसार को और सेवा देना चाहते थे, पर क्योंकि उनकी आंखें चली गई तो उनको ऐसा लगता था कि भाई ये मैंने जो भगवान ने मुझे बना के दिया है तो ये इसलिए दिया है ताकि मैं संसार की सेवा कर सकूं, या एक तरीके से मैं संसार को कुछ ना कुछ देता रहूं। लेकिन मेरी आंखें चली गई हैं तो मैं अब कुछ नहीं दे पाऊंगा, ये पहले उनका सोच था। फिर जब ये पोयम लिख रहे थे तब उनके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, मैं फिर भी कहीं कैसे न कैसे करके सेवा कर ही रहा हूँ भगवान की। वही लिखा है ना कि पर्सन हु वांट्स टू सर्व गॉड, भगवान मतलब वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं बट कैन नॉट सर्व, पर वो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं हिम बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टी, किसी कारण से, किसी मजबूरी से बोल सकते हो, या किसी परेशानी से। शुड नॉट वरी, उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। गॉड विल एक्सेप्ट देम लाइक दोज हु डिड रियल सर्विस, ठीक है, भगवान उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको भी स्वीकार कर लेंगे, लाइक दोज हु डिड रियल सर्विस, उन लोगों की तरह, उन लोगों की तरह जो सच में वास्तविक सेवा करते हैं, उनकी तरह ये जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी इच्छा है करने के लिए वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको भी जो भगवान है वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, मतलब जो सेवा कर रहे हैं उनको भी स्वीकार कर लेंगे, और जिनकी इच्छा है करने की लेकिन बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पोएट नहीं कर पा रहे थे, उनके दिमाग में ये था, तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पहले ट्राई तो करो, इच्छा तो रखो, इच्छा रखोगे तो भगवान अपने आप एक तरीके से तुम्हारी हेल्प करेंगे। इच्छा ही नहीं रखोगे तो भगवान तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला था, अब हिंदी वाला हम समझते हैं। इस गाथा में ईश्वर में सबसे बड़ी आस्था का महान विचार, मतलब इस गाथा मतलब इस कविता में ईश्वर की सबसे बड़ी आस्था का महान विचार है, जो पोएट कह रहे हैं। ईश्वर को मनुष्य के काम की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने कहा कि ईश्वर को ज़रूरत नहीं है मनुष्य के काम की, उसे अपने ही उपहार की आवश्यकता नहीं है। जो उसने खुद उपहार दिया है वही उपहार उसको देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। वह अपने सच्चे सेवक के रूप में लोगों को पहचानता है, यहाँ तक कि वे जो भी काम करने के इच्छुक हैं, मतलब वो चाहे जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो अपने मन से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, तो वो भगवान उन्हें पहचान जाएंगे कि वही उनके सच्चे सेवक हैं। इच्छा और ईश्वर की सेवा करने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है ना। एक तरीके से इच्छा करना कि मैं मन लगा के काम करूँ या भगवान की सेवा करूँ मन लगा के, वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक, यह सेवा वास्तविक सेवा के जैसा ही है। कौन सा सेवा की बात हो रही है? वो जो हम मन लगा काम करते हैं, एकदम बढ़िया से काम करते हैं इच्छा के साथ, तो उसकी बात हो रही है। वो भी एक वास्तविक सेवा है। अब वास्तविक सेवा पोएट के हिसाब से है भगवान की पूजा करना। ठीक है, तो वो दोनों का सेम मान रहे हैं। अगर आप अपने काम में मन लगा काम कर रहे हैं तो वो भी वही सेवा है जैसा कि आप भगवान की सेवा खुद मंदिर में जाकर या कहीं पे चर्च में जाकर करते हो वो। ठीक है, वे लोग जो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण उनकी सेवा नहीं कर सकते, उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए, जैसा पोएट खुद कह रहे हैं और वो खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। भगवान उन्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे वास्तविक सेवा करने वाले ने की थी। ठीक है, वैसे ही वो स्वीकार करेंगे जैसे उन्होंने वास्तविक सेवा करने वाले की थी। ठीक है, तो ये है आपका पोएम। इससे एक सिंपल आपका एक जो एक तरीके से मोटो या उद्देश्य निकलता है पोएम से, यही निकलता है कि ठीक है, सबको परेशानी कुछ ना कुछ होती है, सब वो नहीं दे पाता जो वो चाहता है, लेकिन वो हमेशा अपना 100% देगा, तो भगवान उसे ज़रूर अपने उन लोगों कैटेगरी रखेगा जो सच में मन लगा के सेवा करते हैं और जो भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वो अपने काम के द्वारा करें या भक्ति के द्वारा करें। ठीक है, तो पोएट ये समझाना चाह रहे थे। होप आपको समझ में आया हो, और प्लीज़ अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं इसको अपने दिमाग में बैठाया करिए, नोट किया करिए, ताकि सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपको आसानी हो। आपको एक देखिए, सेंट्रल आइडिया लिखते समय एक ध्यान दीजिएगा, आपको कहानी पता होनी चाहिए, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी 12th के रिलेटेड ग्रामर या ऐसे पोएट्री वाली चीज़ें भी मिलती रहें, प्रोस की मिलती रहें। ठीक है ना, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें। आपने ये वीडियो देखा
और समझने की पूरी कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।